हाय एवरीवन, आज के एक न्यू वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करेंगे बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में। आपने बहुत ही नाम सुना होगा और बहुत सारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी होगी। कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, लेकिन आज मैं यहाँ पर इसका सही उपयोग के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट डॉक्टर प्रकाश कुमार आज मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बेटनोवेट सी क्रीम के बारे में। ये 30 ग्राम की क्रीम आती है। कितने की आती है? 30 ग्राम की। और इसके अंदर दो कंटेन आते हैं, दो यानी कि दवाओं का मिश्रण आता है, और जिससे कि हम इसको बेटनोवेट सी क्रीम कहते हैं और इसको हम यहाँ पर स्किन क्रीम भी कहते हैं। और दोनों यानी कि जो कंटेन है वो ये है कि बीटामेथासोन एंड क्लिक्विनोल क्रीम है। तो इसकी अगर हम यहाँ पर मात्रा की भी बात करते हैं कि कौन कितनी मात्रा के अंदर आता है, तो बीटामेथासोन 0.10% आता है और क्लिक्विनोल 3% इसके अंदर ये कंटेन आता है। इन कंटेन के अंदर आप लोकल एरिया के हिसाब से बहुत सारी कंपनी की बाजार के अंदर मिल जाएगी, लेकिन जो अच्छी कंपनी की है जीएसके फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कंपनी की, वो बेटनोवेट सी के नाम से आपको बाजार के अंदर मिल जाएगी। तो बेटनोवेट सी की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बेटनोवेट सी जो 30 ग्राम के अंदर आती है, और जिसकी एमआरपी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 70 रुपए और 85 पैसे की ये बाजार के अंदर मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि फ्रेंड्स, ब्रांडेड ही कंपनी की आप मार्केट वाइज से परचेज करें। इस चीज का ध्यान रखें। काफी लोगों को इसका सही इस्तेमाल का पता ही नहीं है। काफी लोग तो गोरा होने के चक्कर में इस क्रीम को यानी कि खरीदते हैं और लगाते हैं, खूब लगाते हैं। गाँव की तरफ आप देखते हो, वो जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग चेहरे के ऊपर लगा लगा के बिल्कुल लाल चेहरा कर लेते हैं और गोरे चिट्टे दिखते हैं। वो इसी की देन होती है, इसी बेटनोवेट सी क्रीम की ही देन होती है कि वो गोरे चिट्टे रहते हैं, बिल्कुल टमाटर की तरह उनका चेहरा हो जाता है। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो ये इसके साइड इफेक्ट ये बहुत सारे। तो इसका जो सही इस्तेमाल करने का जो तरीका है फ्रेंड्स, वो आप सभी को ध्यान में होना चाहिए कि किस यानी कि कंडीशन के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहली चीज तो ये है बेटनोवेट सी की कि ये डॉक्टर के पर्चे के द्वारा मिलने वाली दवा होती है, लेकिन कॉस्मेटिक के अंदर आने लग गई। ये हर कोई आपको यहाँ पर कॉस्मेटिक की दुकान के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी बड़ी आसानी से आपको। लेकिन आपको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी खतरनाक होते हैं। इसका जो मेन उपयोग है, यूज है, वो ये है कि त्वचा के फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि संक्रमणों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि चेहरे के ऊपर कोई दाग हो गया हो, यानी कि दाद हो गया हो, या कोई दाग हो गया हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, रेशे वगैरह हो गए हैं किसी व्यक्ति के एल्बो में, नेक पे, या पीठ पे, या अंडर आर्म्स में डार्क सर्किल हो गए हैं या रेशे हो गए हैं, तो उन कंडीशन यानी कि उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन काफी लोग गोरा होने के चक्कर में इसका इस्तेमाल करते हैं, वो गलत है। इस चीज का आप ध्यान रखें। और कैसे लगाना होता है? सुबह शाम लगाना होता है, और कम से कम 1 महीने 4 वीक आपको लगाना होता है। तो ये डॉक्टर की देख रेख से ही ध्यान रखें। और दूसरी बात, कितनी क्या लगानी होती है वो प्रेजेंट की कंडीशन देख के आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हल्की हल्की आपको सुबह शाम लगानी है, और 1 महीने तक आपको यहाँ पर ये क्रीम यूज करनी है। इसके अलावा यूज नहीं करनी होती है बेटनोवेट सी क्रीम। और ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड आता है, वो स्किन के लिए खतरनाक चीज होती है अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल कर ली तो। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बेटनोवेट सी अन्य और क्या लाभ है। जैसे सोराइसिस की कोई प्रॉब्लम हो जाती है किसी व्यक्ति के, यानी फंगल इन्फेक्शन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है। इनके अलावा भी बहुत सारी, अगर कोई यानी कि एलर्जी से रिलेटेड कोई समस्या हो जाती है, तो उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, ऐसे एलर्जी की अगर कोई समस्या होती है तो उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब के अलावा दूसरी समस्याओं के लिए भी बेटनोवेट सी का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पर बेटनोवेट सी के साइड इफेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेटनोवेट सी की अगर मैं यहाँ पर साइड इफेक्ट की बात करता हूँ, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि ये ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, स्किन के ऊपर, यानी कि अपनी जो त्वचा होती है उसके ऊपर इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा और कहीं नहीं, ना तो कोई खाने की होती है ना पीने की दवा होती है। ओनली फॉर स्किन, त्वचा के ऊपर लगाने की ये ट्यूब होती है, क्रीम होती है। इसके साइड इफेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो फ्रेंड्स, अगर आपके कोई पहले अगर कोई ड्रग एलर्जी है तो प्लीज वो ना लगाए। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको सजेशन ना करे, रिकमेंड ना करे, तब तक आपको नहीं लगाना है। इसके अलावा अगर आपके अन्य कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको नहीं लगाना है। जब तक आपका अपना डॉक्टर आपको राय और सलाह मशविरा नहीं करे, तब तक आपको नहीं लगाना है।
इसके अलावा अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन होता क्यों है, इसके बारे में भी हम पूरी डिटेल से बात कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन इसलिए होता है, हो सकता है कि अभी जैसे आप गर्मियों के मौसम के अंदर अगर आप भारी कपड़े पहनते हैं, मोटा कपड़ा पहनते हैं, जिससे कि हवा पास नहीं हो रही है, और आप धूप के अंदर काम करते हैं, तो पसीनों की वजह से आपके फंगल इन्फेक्शन बन जाता है। इसके अलावा आप अगर कहीं पर कोई होटल में कहीं अगर रात को स्टे कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सोफे पे बैठ रहे हैं या बेड पे, उन्हीं के बेड पे सो रहे हैं, तो उनकी वजह से भी हो जाता है। और फंगल इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन की एक खास बात होती है, एक दूसरे से फैलता है। अगर आपके कोई फ्रेंड सर्किल में या फैमिली में या कोई रिलेशन में आप वहां पर गए हो, अगर उनके अगर फंगल इन्फेक्शन है, तो हो सकता है कि आपके भी हो जाएगा, श्योर है ये। फंगल इन्फेक्शन ऐसी चीज होती है, एक दूसरे से ये फैलता चला जाता है। तो आप कभी भी एक दूसरे का कोई कपड़ा यूज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। और डेली नहाएं आप, डेली साफ सुथरे रहे, और डेली नहा के दोनों टाइम क्रीम यूज करें, या एक टाइम यूज कर लो आप क्रीम, और एक टाइम आपको नारियल तेल लगाना चाहिए। तो फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑटोमेटिक ही दूर हो जाता है। और ध्यान रहे कि आप तला भुना भी ना खाएं, बाहर की चीजें भी बिल्कुल ना खाएं, इस बात का भी आप ध्यान रखें। यानी कि बाहर की जो ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, इनसे आप दूरी बनाए रखें। क्योंकि अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, तो ऑटोमेटिक श्योर है कि आपको रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। क्योंकि अगर किसी चीज का हम यहाँ पर गलत इस्तेमाल करते हैं, तो गलत ही नतीजे आते हैं। इस चीज का भी आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बेटनोवेट सी के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर रिव्यू कर दिया है। फिर भी अगर आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब छोड़ दूंगा आपको। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में 2 क्वेश्चन करता हूँ और करता रहूंगा, कि जब भी आप कोई मेडिकल स्टोर, फार्मेसी स्टोर या फैंसी स्टोर पे कोई भी अगर परचेजिंग करने जाते हो, तो सबसे पहले आप 2 चीजें हमेशा जरूर देखें। एक तो नियर बाई एक्सपायरी डेट की कभी भी कोई भी मेडिसिन ना खरीदे। दूसरी चीज, आपको एमआरपी देखने का पूरा पूरा दायित्व बनता है कि एमआरपी चीज देखते ही बाद में आप बाय करें, इससे बाय ना करें। तो फ्रेंड सी ये एक स्किन क्रीम होती है, इस चीज का आप ध्यान रखें। आपको ओनली फॉर फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनका इलाज करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड की जाने वाली ये क्रीम होती है। कभी भी आप लाइफ के अंदर अपने मन से कोई भी मेडिसिन ना खरीदे, या किसी के बताने से ना खरीदे। आपको ओनली फॉर, जब तक आपका अपना डॉक्टर सजेशन ना करे, तब तक किसी भी प्रकार की मेडिसिन का यूज नहीं करना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको मेडिसिन कब यूज करनी है, ध्यान रहे कि अपना डॉक्टर आपको रिकमेंड किया है तो ही यूज करें, वरना ना करें, वरना कुछ भी समस्या हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, वो सब पढ़ी लिखी है, सब जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर और हम लोगों को यहाँ पर क्या है, जागरूक होने की जरूरत है। कि कोई भी मेडिसिन मेडिसिन एक ऐसी चीज है कि अगर आपको रिएक्ट कर गई, तो हो सकता है कि आपके साइड इफेक्ट क्या से क्या हो जाए, वो उसी प्रेजेंट की कंडीशन बताएगी आपकी। तो कुछ भी हो सकता है साइड इफेक्ट के अंदर। तो ध्यान रखिए कि जब भी कोई मेडिसिन ले, तो बिना नॉलेज के ना ले। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ओनली फॉर मैंने एजुकेशन पर्पज से बनाया है, कोई सेल एंड बाय के पर्पज से नहीं बनाया कि मैं मार्केट के अंदर ये सेल कर रहा हूँ। ओनली फॉर शिक्षा के उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।